जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आपका लर्निंग फोरम की सीरीज तैयारी बोर्ड एग्जाम की। उसमें हम आपके लिए लेके आए फिर से कुछ क्वेश्चंस जो मिक्सअप होंगे इलेक्ट्रिसिटी के। स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के साथ। एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट द रेट ऑफ 840 वॉट व्हेन हीटिंग इज एट द मैक्सिमम रेट। कितना कंज्यूम करेगा? 840 वॉट एंड 360 वॉट when the heating is minimum rate. Applied voltage is 220. What is the value of current and the resistance in each case? कह रहा करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू बताइए इन दोनों ही केसेस में। तो अब देखो, पावर इज इक्वल्स टू होता है V इंटू आई। पावर इज इक्वल्स टू V इंटू आई। तो ये क्या कह रहा है कि भैया पावर इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एन एनर्जी 840। कितना है भैया? 840 वॉट व्हेन कब द अप्लाइड वोल्टेज इज 220। वोल्टेज हमेशा कितना है भैया? बोले 220 अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। तो करंट कितना होगा ये बात पता करना है और फिर हमको पता करना है रेजिस्टेंस क्या है। तो यहां से देखो भैया, इधर वाले 0 से ये कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल करिए 11 मिलेगा, यहां मिल जाएगा 42। आई इज इक्वल्स टू क्या मिल गया? 42/11। ठीक है, तो हमको इसको डिवाइड करना है भैया, किससे? 11 से डिवाइड करना है 42 को। 3 टाइम्स क्या मिल गया भैया? 33। रिमेनिंग क्या बच गया? रिमेनिंग बच गया 9। डेसिमल ले जाएंगे 90 हो जाएगा, 8 पॉइंट्स जाएगा भैया। ये क्या मिल गया आपके पास? 88। रिमेनिंग 2 20 हो गया, एक बार जाएगा 11, तो 3.81। करंट कितना मिल गया आपको भैया? करंट कितना मिल गया बेटा? करंट मिल गया हमको I इज इक्वल्स टू 3.81 एम्पियर। कितना करंट मिल गया? 3.81 एम्पियर। ठीक, ये किसके लिए? फर्स्ट केस के लिए। फिर बात कह रहा है कि अगर यहीं पर हम लोग मिनिमम हीट की बात करें तो ये 360 हो जाता है। इसका जो पावर कंजम्पशन है वो कितना हो जा रहा है सेकेंड केस में? बोले 360/220 इज इक्वल्स टू आई हो जाएगा। बोले ये क्या अलग अलग पावर रेटिंग? बोले हाँ, क्योंकि हीट होने के साथ रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। तो भैया ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ पर क्या मिल गया आपको? 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो क्या मिलेगा? 18। यहाँ पे मिला 11। तो I इज इक्वल्स टू क्या मिल गया आपको? I इज इक्वल्स टू, बोले यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, क्या मिलेगा? 11 से 18 को डिवाइड करना है 1, 11, कितना बचा भैया? 7। डेसिमल ले जाएंगे 76 आया, 66, रिमेनिंग बचा 4, 40 हो गया, 3 टाइम्स हो गया 33, रिमेनिंग बचा 7, 6 टाइम्स। ठीक, तो हमको यहां पर क्या करंट मिल गया भैया? 1.636 या 1. इसको हम लोग 1.64 लिख लेते हैं, करंट मिल गया। ठीक, तो करंट पूछा था, बोले ये पार्ट सॉल्व हो गया करंट। अब क्या पूछ रहा है? रेजिस्टेंस भी चाहिए। तो यहां से क्या निकाल लेंगे? रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? V/I। कितना मिल गया? V/I मिल गया। ठीक है, तो V/I, तो हम लोग इसको बड़े आराम से इस तरीके से देख सकते हैं भैया। V कितना है? बोले 220। I सॉल्व करने के पहले कितना था? बोले डेसिमल में नहीं रखते हैं, सॉल्यूशन हमारा आसान हो जाएगा। I कितना था आपके पास? I इज 18/11। ठीक, तो ये कितना मिल गया आपको? 220 इंटू 11/18। 2 से कैंसिल करिए, यहाँ मिलेगा 9, यहाँ मिल जाएगा 110। तो आपका रेजिस्टेंस कितना मिल गया भैया? आपका रेजिस्टेंस मिल गया 121 डिवाइडेड बाई 121 डिवाइडेड बाई 9 ओम। ठीक, आप चाहे तो इसको फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं, 9 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, डिवाइड करके भी देख लेते हैं। 1210, 9 से डिवाइड करिए
तो 9 1 जा 9, रिमेनिंग बचा 3, 1 इधर आ गया, 3 टाइम्स जाएगा, 27, रिमेनिंग 4, 40, 36, रिमेनिंग 4, फिर यही 134.44 आता रहेगा। ये कितना मिल गया? 134.44 ओम। ये किस में हो गया? ये किसके लिए है? बोले मिनिमम वाला है, मिनिमम वाले केस के लिए। अब बात कर लेते हैं इधर मैक्सिमम वाले के लिए। तो मैक्सिमम की बात, ये हम लोगों ने करंट निकाल लिया है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पर? रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? R इज इक्वल्स टू V कितना है? 220। V कितना है? 220। V की वैल्यू कितनी है? 220 डिवाइडेड बाई करंट 42/11 कितना मिल गया? 42/11 ऊपर कर दे रहा है। 2 से कैंसिल कर दीजिए भैया, कैंसिल कर दीजिए 2 से, क्या मिलेगा? 21। यहाँ क्या मिल जाएगा? 10। तो ये मिल गया R इज इक्वल्स टू 1210/21। ठीक है, अब इसको भी ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। इतना ओम 21 से डिवाइड करना है 1210 ओम को, कितना जाएगा भाई? 21, 12 नहीं जा रहा है, 5 टाइम्स ले जाइए, 5 टाइम्स कितना मिल जाएगा? 105। रिमेनिंग कितना बच गया भैया? 105 में क्या रिमेनिंग बच जाएगा? बोले 21 है, तो रिमेनिंग कितना बच गया? 16। ये 0 ले गए। अब कितना? 160 है, 160 में कितना टाइम चला जाएगा? ये 8 टाइम्स चला जाएगा, नहीं 7 टाइम जाएगा, 7। तो ये मिल गया 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। तो रिमेनिंग कितना बच गया इसमें? 13। रिमेनिंग क्या बचा भैया? 13। तो डेसिमल में ले जाएंगे, 130 हो जाएगा। तो 130 में कितने टाइम जाएगा? 6 टाइम्स, तो 57.6 ओम आप मान सकते हैं। तो हमारा रेजिस्टेंस कितना आ गया? 57.6 ओम। रेजिस्टेंस कितना आ गया? 57.6 ओम। ठीक है, ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें 2 अलग अलग केसेस की बात है। फॉर्मूले 2 ही लग रहे हैं, एक पावर का, दूसरा V इज इक्वल्स टू I इंटू R, ओम्स लॉ। लेकिन जो हमारे पास ये आपको सिस्टम दिख रहा है जिसमें कैलकुलेशन और अलग अलग 2 केसेस हैं, इस वजह से क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो रहा है। An electric bulb is rated 40 watt, 220 volt. How many bulbs can be connected in parallel so each other across the 2 wires of 220 volt line if the maximum allowable current is 6 ampere? कह रहा है कि हमारे पास एक बल्ब है जो कितने का है? पावर कितना है बल्ब का भैया? बोले पावर दे दिया है 40 वाट। ठीक, अब कह रहा है हाउ मेनी बल्ब्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल विथ ईच अदर अक्रॉस द 2 वायर्स, across the 2 wires of 220 volt line if the maximum allowable current is 6 ampere. तो भैया यहां से हमको क्या पता चल गया? करंट। ठीक है, पावर, तो बोले कितना कनेक्ट कर दे पावर, तो हम क्या लिख देते हैं? पावर में n टाइम्स p, जितने ऐड करेंगे पावर उतना ऐड हो जाएगा। एनर्जी, रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन है V इंटू आई, क्या लिखेंगे भैया? V इंटू आई। ठीक है, तो यहां से क्या मिल गया आपको भैया? N इज इक्वल्स टू पावर, वोल्टेज कितना है? 220, करंट कितना है? 6, पावर कितना है? 40। कैंसिल कर दीजिए भैया, 2 से कैंसिल करिए, 3 बचा, यहां 2 से कैंसिल करिए, 11 बचा। N इज इक्वल्स टू क्या मिल गया आपके पास? 33। तो 33 बल्ब्स को हम लोग पैरेलली कनेक्ट कर सकते हैं। तो जो हमारे नेट पावर आ जाएगा वो हमको ये मिल जाएगा 40 वॉल्ट जो है, उससे इतना हमारा पावर, इतने नंबर ऑफ बल्ब्स कनेक्ट कर सकते। मैक्सिमम अलाउबल करंट है 6। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 40 वाट, हाउ मेनी बल्ब्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल? ये मिल गया 33, क्योंकि पावर ऐड किया जाता है।
to make their new smartphone more compact, a manufacturer decided to replace the following combination of registers, which one equivalent to register? बोले इसको हम लोग बोलते हैं कि भैया हम लोग फोन को कंपैक्ट बनाने के लिए फोन में क्या यूज करते हैं, आईसी। आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किटेड हम लोग यूज करते हैं। आईसी आपने तमाम बार सुना होगा कि फोन में माइक की आईसी, नेटवर्क की आईसी, अलग अलग तरीके के आईसी इंटीग्रेटेड सर्किटेड हम लोग यूज किया जाता है। और एक और कॉम्पैक्ट रजिस्टर होता है जिसको बोलते हैं कार्बन रजिस्टर। कार्बन रजिस्टर या आईसी यूज किया जाता है। हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस इज मेड अप ऑफ alloy rather than a pure metal. Give two reason. कह रहा है इसका रीजन बताइए कि ऐसा क्यों होगा कि जो हीटिंग एलिमेंट है इलेक्ट्रिक डिवाइसेस का, उसे हम किसका बनाते हैं, अलॉय का बनाते हैं प्योर मेटल की जगह। क्यों? बोले इसका रीजन पहला कि जो हीटिंग एलिमेंट है उसका हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए, हाई रेजिस्टिविटी होना चाहिए, और हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होना चाहिए, मेल्ट भी ना हुआ जल्दी से। ठीक, रेजिस्टिविटी भी हाई होना चाहिए और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होना चाहिए। तो हाई रेजिस्टेंस और हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, जो कि किसके पास होता है, अलॉय के पास होता है। इस वजह से हम प्योर मेटल की जगह अलॉय यूज कर लेते हैं। अगला, 4 resistors of 4 ohm each are joined end to end to form a square. Calculate the equivalent resistance of combination between any two adjacent corner. तो सबसे पहले हम लोग क्या बना लेते हैं भैया, सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे यहाँ पर, तो बोले सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं क्या, बोले एक स्क्वायर। और इस स्क्वायर की जितने इंच हैं, सभी इंच का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है भैया, 4 ओम, 4 ओम, 4 ओम और 4। ठीक है भैया, ये 4 ओम है इसमें, बोले हाँ ठीक है। अब कह रहा है कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसी भी किसके साथ निकालना है, एडजेसेंट कॉर्नर्स के बीच में। एडजेसेंट कॉर्नर इसके बीच में हम ले लेते हैं, मान लो ये A है, ये B है, ये C है, ये D। ठीक, तो क्या होगा भैया, तो बोले देखो जब इसमें से करंट जाएगा तो इधर जाएगा, इधर जाएगा, ये पूरा घूम कर क्या आएगा, मतलब AB, BC और CD सीरीज में हो गए और AD इन तीनों के साथ पैरेलल। तो हम लिखेंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस ऑफ AB प्लस रेजिस्टेंस ऑफ BC प्लस रेजिस्टेंस ऑफ CD। ये इस तरीके से है। ठीक, तो ये क्या मिल गया भैया अपने को, बोले ये क्या मिलेगा इसके बारे में देख लो भैया। ठीक, तो ये मिला आपको 4 + 4 + 4, 12 ओम हो गया। 1 अपॉन रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो 1 अपॉन R AD प्लस 1 अपॉन R S, ये जो भी निकाला है सीरीज वाला। AD क्या है भैया, तो ये मिल गया आपको 1/4 प्लस 1/12। एलसीएम ले लीजिए 12, यहाँ मिल जाएगा क्या, 4 3 = 12 प्लस 1, तो 1 अपॉन R पैरेलल। R पैरेलल कितना मिल गया आपको भैया, 12/4, दैट इज 3 ओम। तो हमको नेट आंसर क्या मिल गया भैया, 3 ओम इज द राइट आंसर, 12/4। ठीक, 3 ओम इसका नेट आंसर है। ठीक, इसी का ये डायगोनली भी मांग सकता था आपसे, तो डायगोनल हो जाता तो बोले ये 2 सीरीज में हो जाते, ये 2 सीरीज में 8 8 पैरेलल, तो कितना हो जाता, 4 ओम रेजिस्टेंस मिल जाता। अगर डी और बी के बीच में पूछ लेता, अभी तो फिलहाल ये पूछा था तो ये निकाला हम लोगों ने। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज 1 वोल्ट। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज 1 वोल्ट। व्हाट डज इट मीन, कह रहा है एक पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, इसका क्या मतलब क्या है, क्या मीनिंग है इसका, बोले पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज 1 वोल्ट मींस, इट मींस 1 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू कैरी 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज बिटवीन दोज पॉइंट्स। क्यों, बोले ये बात कैसे पता, बोले इसका फॉर्मूला था हमारे पास,
V इज इक्वल्स टू W बाई क्यू, तो 1 वोल्ट कब होगा? जब 1 जूल का वर्क 1 कूलम चार्ज को ले जाने में होगा। ठीक है, तो V इज इक्वल्स टू W बाई क्यू, तो 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल पर कूलम। फिर कह रहा है नेम द डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। कह रहा है उस डिवाइस का नाम बता दीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने वाले डिवाइस का नाम। ठीक, नेम द डिवाइस, नेम द डिवाइस। डिवाइस का क्या नाम है भैया? जल्दी बोलिए, बोल दो भैया, वोल्ट मीटर। डिवाइस का नाम क्या है? वोल्ट मीटर, जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। Why does the connecting cord of electric heater not glow while the heating element does? कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक कॉर्ड है, रॉड है, कह लीजिए कि जो वायर है, वो ग्लो नहीं करता है, जबकि हीटिंग एलिमेंट ग्लो करता है। उसका रीजन अभी जस्ट हम लोगों ने देखा, उसकी रेजिस्टिविटी हम इतनी हाई रखते हैं कि हाई रेजिस्टेंस की वजह से वो क्या करता है, विथ द हाई रेजिस्टेंस वो क्या करेगा, ज्यादा हीट डेवलप करता है, जिसकी वजह से वो ग्लो करता है। मेल्टिंग पॉइंट भी हाई रहेगी ताकि वो मेल्ट ना कर जाए। फिर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ सम सब्सटेंसेस आर रेजिस्टेंसेज 20 डिग्री आर गिवन एज, मतलब टेम्परेचर की बात कर रहा होगा यहाँ शायद। 20 डिग्री इज गिवन एज सिल्वर, कॉपर, टंगस्टन, मर्करी, नाइक्रोम। आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन यूजिंग अबव डाटा। ये डेटा को देख करके आपको क्या करना है, आंसर करना है। एमंग सिल्वर एंड कॉपर विच वन इज बेटर कंडक्टर एंड वाई? आप देखिए सिल्वर और कॉपर, मतलब इसकी बात कर रहा है। सिल्वर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 और कॉपर 1.62 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। एमंग द फॉलोइंग क्वेश्चन यूजिंग अबव डाटा, यही डाटा देखना है आपको, अपना नहीं लगाना है कुछ इसमें। एमंग द फॉलोइंग क्वेश्चन यूजिंग अबव डाटा, सिल्वर एंड कॉपर विच वन इज बेटर कंडक्टर एंड वाई? तो देखो भैया इसमें क्या दिया हुआ, ये रेजिस्टिविटी। तो जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी वो अच्छा कंडक्टर होगा क्या? बोले नहीं, वो तो खराब कंडक्टर होगा। तो आप देखें तो यहां पर जो सिल्वर है, सिल्वर की कंडक्टिविटी कैसी है? अच्छी है। तो इसमें पहले का आंसर क्या है? सिल्वर। पहले का आंसर क्या मिल गया अपने को? सिल्वर मिल गया। ठीक, एमंग द सिल्वर एंड कॉपर विच वन इज बेटर कंडक्टर एंड वाई? तो बोले कॉपर जो है हमारे पास, उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है ना, 1.62 है, इसका 1.60 है। तो जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी वो अच्छा कंडक्टर होगा? नहीं, जिसकी रेजिस्टिविटी कम होगी वो अच्छा कंडक्टर होगा। इस वजह से सिल्वर अच्छा कंडक्टर है। Which material would you advise to be used in electric heating devices and why? कह रहा है इसमें से कौन सा है जिसको आप हीटिंग डिवाइस के लिए एडवाइस करना चाहेंगे? तो उसके लिए आप देखो कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो, तो सबका पावर तो 10 टू द पावर 8 है। ये दिख रहा है भाई साहब नाइक्रोम अलॉय है ये, तो हम इसी को सजेस्ट करेंगे। बोले इसको क्यों सजेस्ट कर दिया सर? क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है। अभी हमने देखा कि हीटिंग हमको वो चाहिए जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा हो, बोले ज्यादा है। मेल्टिंग पॉइंट भी उसकी हाई होनी चाहिए, तो नाइक्रोम का मेल्टिंग पॉइंट भी हाई रहता है। ठीक, अगर मान लो मेल्टिंग पॉइंट के बारे में हमको नहीं पता है तो भी हीटिंग के लिए सबसे अच्छा वही होगा जिसका रेजिस्टेंस सबसे हाई होगा। हाउ विल यू infer with the help of an experiment that the same current flows through every path of circuit containing 3 resistances in series connected to a battery? कह रहा कि आप ये बात कैसे बता सकते हैं, एक्सपेरिमेंट दैट द सेम करंट फ्लोज थ्रू एवरी पार्ट। चलो एक सर्किट ड्रॉ करते हैं, ऐसे करके हमने एक सर्किट बना ली। पॉजिटिव नेगेटिव वी वोल्ट है, बोले इधर से करंट गया। पहला कि यहां से गया भैया, जो चार्ज जाएगा उसके पास आगे आगे ही जाना है, चार्ज सेम जाएगा तो चार्ज सेम पर यूनिट टाइम ट्रेवल करेगा। इन सब के पास करंट बराबर होते हैं। बोले ये बात आपको कैसे दिखाना है? प्रैक्टिकली दिखाना है। तो बोले प्रैक्टिकल में हम क्या देख सकते हैं? प्रैक्टिकल में आप देख सकते हैं कि जो वहां पर रेजिस्टेंस और जो उसका पोटेंशियल ड्रॉप है,
ठीक, तो यहाँ पर कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, बोले इसको मान लीजिए V1 है, ये रेजिस्टेंस आपका R1 था, ये R2 है, ये V2 निकलेगा और इधर क्या निकलेगा V3, ये देख सकते हैं। या इनके हम जो करंट के जाने से, बोले करंट की से हमको क्या क्या चीजें दिखाई देती हैं, बोले आप देखेंगे कि यहां से जाने वाला करंट इसमें 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 सेम रहता है। इसी चीज को आप एक और से एक्सपेरिमेंट से दिखा सकते हैं, मैग्नेट से, कि मैग्नेट आप यहां रखिए, मैग्नेट आप यहां रख दीजिए, मैग्नेटिक निडल, तो भी आपको सेम डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। कहीं भी रखेंगे तो आपको सेम डिफ्लेक्शन दिखाई देगा, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि सेम करंट, क्योंकि जितना करंट होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करता है। तो ये बात भी आप देख सकते हैं। Which is the better way to connect light? Which is the better way to connect light and the other appliances in domestic circuit? Series connection और parallel? Justify your answer. कह रहा है कि जो हमारे हाउस होल्ड डिवाइसेज हैं उनको आप सीरीज में या पैरेलल कैसा लगाना चाहेंगे और क्यों, अपने आंसर को भी आप जस्टिफाई करिए। तो ये कह रहा है कि कैसे देखा जाए भैया, तो बोले लगाते हैं पैरेलल। क्यों? तो सबसे पहला उसका जो आंसर है बेटा कि फर्स्ट, बिकॉज एवरी अप्लायंस रिक्वायर्स 220 वोल्ट। सीरीज में लगा देंगे तो सबको 220 नहीं मिलेगा, ठीक, सभी अप्लायंसेस को क्या चाहिए, 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस चलेगा। ठीक, तो 220 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम इसको क्या करते हैं, पैरेलली कनेक्ट करते हैं। दूसरा, पैरेलल कैन बी इंडिविजुअली ऑपरेटेड, हम उन्हें अलग अलग ऑपरेट कर सकते हैं, और अगर कोई डिवाइस में कोई शॉर्ट सर्किट कोई खराबी आती है तो भी हमारा जो दूसरा डिवाइस है उसकी वजह से इफेक्ट में नहीं आता है। ये तीन मेन कारण हैं जिसकी वजह से हम जो हमारे हाउस होल्ड अप्लायंसेज हैं उनको हम पैरेलल कनेक्शन में जोड़ते हैं। पहला कि सबको पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट चाहिए, पहला और सबसे इंपॉर्टेंट यही है। दूसरा, दे कैन बी इंडिविजुअली ऑपरेटेड। तीसरा कि अगर कोई एक में कोई शॉर्ट सर्किटिंग या कोई खराबी आती है उसकी वजह से दूसरे डिवाइसेस में कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। Second, an electrician has made electric circuit of a house. An electrician made electric circuit of a house in such a way that if a lamp get fused in a room of house, then all the other rooms of the house stop working. What defect in this type of circuit? Wiring. Give reason. कह रहा क्या उसने ऐसा डिफेक्ट कर दिया कि एक बल्ब फ्यूज होने से सब फ्यूज हो गया। तो बोले हमने अभी बताया कि डिवाइसेस को कैसे कनेक्ट करना था, पैरेलल, लेकिन उसने कैसा कनेक्ट कर दिया होगा, सीरीज में। ठीक, उसने कैसा कर दिया, सीरीज कनेक्शन कर दिया, सीरीज में कनेक्शन कर दिया, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। A current of 1 ampere flows in series circuit having an electric lamp of a conductor of 5 ohm when connected to a 10 volt battery. Calculate the resistance of electric lamp. कह रहा है करंट है 1 एम्पियर, सीरीज सर्किट में फ्लो करता है। अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू सीरीज सर्किट हैविंग इलेक्ट्रिक लैम्प एंड अ कंडक्टर ऑफ 5 ओम। ठीक, दो चीजें हैं, सर्किट बना लेते हैं पहले। कह रहा है कि भैया एक रेजिस्टेंस है 5 ओम का और एक लैंप है, लैंप है और इसमें करंट जो फ्लो कर रहा है वो 1 एम्पियर कर रहा है, और इसको कहां से कनेक्ट करना था, इसको कनेक्ट किया गया है 10 वोल्ट की बैटरी से, बैटरी ऑफ 10 वोल्ट, 10 वोल्ट की बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप कर दीजिए। तो मेरा रेजिस्टेंस तो पहले लगा दीजिए R इज इक्वल्स टू V अपॉन I, तो 10 अपॉन 1 दैट इज 10, V अपॉन I, तो 10 अपॉन 1 10 मिल गया। तो ये किसका है, बोले R इन सीरीज, ये किसके लिए है, बोले R इन सीरीज इक्वल्स टू R1 प्लस R ऑफ लैम्प, तो ये मिला 10 माइनस 5 इज इक्वल्स टू R ऑफ लैम्प। तो लैम्प का रेजिस्टेंस कितना मिल गया अपने को, 10 माइनस 5 मतलब 5 ओम। नाउ इफ द रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ दिस सीरीज कॉम्बिनेशन, देन व्हाट चेंज। कह रहा जरूरी नहीं, अगर ऐसा है तब in current flowing through 5 ohm conductor and potential difference across the lamp will takes place. Give reason.
कह रहा है कि हम इस सर्किट को क्या कर रहे हैं भैया, बोले इस सर्किट में हम एक और रेजिस्टेंस ले आ रहे हैं। नाउ इफ द रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ दिस सीरीज कॉम्बिनेशन, 10 ओम हम कहा कनेक्ट कर दे रहे हैं, पैरेलल में किसके साथ, इस पूरे कॉम्बिनेशन के साथ 10 ओम हमने कनेक्ट कर दिया। कह रहा देन व्हाट चेंज इन द करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम कंडक्टर, कह रहा करंट जो फ्लो कर रहा है उसमें क्या अंतर आ जाएगा। अब देखो कि भैया इसका तो पोटेंशियल 10 वोल्ट है ना, पैरेलल कनेक्टेड है, तो इसका टोटल रेजिस्टेंस सिर्फ इस वायर के बारे में देखिए, इस वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम है, यहां पर आपने पोटेंशियल 10 वोल्ट दिया, तो इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट, इसका भी, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, इसी वजह से तो हम घर के अप्लायंसेस पैरेलली लगाते हैं। तो यहां से हम ये बात देखें कि इसका पोटेंशियल सेम है, रेजिस्टेंस सेम है, मतलब करंट जो जाएगा वो सेम रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो 5 ओम से जाने वाला करंट सेम है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैंप विल टेक्स प्लेस, कह रहा है कि यहां पर इसमें पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, वो कितना आएगा उसको बताना है। तो भैया लैंप का रेजिस्टेंस V इज इक्वल्स टू क्या लिखिए, I इंटू आर, तो करंट कितना फ्लो करेगा 1 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना है लैंप का 5, तो 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट I इन द सर्किट गिवन बिलो। अब यहां से चल रहा भैया, ये दोनों कैसे कनेक्टेड हैं, देखो ये भी पैरेलल, ठीक, ये इधर से आया, बोले ये दोनों इधर से आकर के इसके साथ आ गए। तो सबसे पहले देखो कि इसको बनाना आपको सिखा देते हैं। पॉइंट ए है और पॉइंट ए से ही ई निकला है, तो पॉइंट ए और ई आप एक ही जगह लिख सकते हैं कि यहां से 3 वायर निकले हुए हैं, पॉइंट ए है, ई से ही दूसरा निकाल दीजिए आप, और ए से तीसरा निकाल दीजिए जो बी पे चला गया, ए से तीसरा निकालिए जिसे कहाँ ले जाना है, बी पे, ठीक है। अब देखो भैया ए से कहाँ चलेगा, बी बाद में आएगा। अब ये दोनों कहाँ मिल गए, बोले ये पॉइंट मिल गया भैया, ई वाला गया कहाँ, डी पर, और ए से सी, ये दोनों भी आपस में मिल गए, इनको आगे ले चलिए। आगे सी से बी आएगा, तो इधर क्या आ गया भैया, सी से किधर चल रहे हैं, बी की तरफ, और एक रेजिस्टेंस कौन सा आ गया आपके पास, 15 ओम का एक और रेजिस्टेंस आ गया। तो ये 30 थे, 30 ओम, 30 ओम, ये कितना था भैया 15 ओम, और ये जो इधर गया था डायरेक्ट वाला वो भी कितना था, वो भी 15 ओम था। ये भी कितना है हमारा 15 ओम। तो 30 और 30 कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल, ये कितना मिल गया 15, 30 और 30 का कनेक्शन पैरेलल कर दीजिए, तो पैरेलल में क्या मिलेगा 15 ओम, 15 और 15 सीरीज में, 30 और 15 पैरेलल में, ये क्या मिल जाएगा, यही निकाल लीजिए, 1/15 प्लस 1/30, 10 लग रहा है कि मिलेगा, लेकिन निकाल लेते हैं अनपैरेलल। एलसीएम ले लिया 30, यहाँ क्या मिलेगा 2, यहाँ मिला 1 अपॉन आर पैरेलल, तो यहाँ से मिल गया आर पैरेलल इज इक्वल्स टू 30, आर पैरेलल इज इक्वल्स टू 30/3, इट सिंपली मीन्स 10 ओम। तो हमको जो नेट रेजिस्टेंस मिल गया वो कितना मिल गया 10 ओम। इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना मिल गया 10 ओम। अब कह रहा है इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो बताइए। तो करंट क्या हो जाएगा, करंट I इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर, तो हमको I इज इक्वल्स टू वी है 3 वोल्ट, R कितना है 10, तो ये कितना मिल गया 0.3 एम्पियर का करंट फ्लो करने वाला है। कैसा करंट फ्लो करने वाला है 0.3 एम्पियर। अगला सेकेंड पार्ट, यू हैव 4 रजिस्टर्स ऑफ 8 ओम ईच, सो हाउ वुड यू कनेक्ट these resistances to have effective resistance of 10 ohm। बोले तो बहुत आसान काम है भैया, इसके लिए कई कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं। बोले पहला 2 को सीरीज में लगाइए, इन 2 को भी सीरीज में लगाइए, ये कितना मिल जाएगा भैया 8 ओम 8 ओम, 16 ओम, ये 8 ओम हो गया, ये भी 8 ओम हो गया, ये भी 8 ओम हो गया। 8 8 16 16 16 2 पैरेलल में लगाएंगे 8 आ जाएगा। दूसरा है कि 2 2 का पेयर बना दीजिए,
ये बना दिया 8 ओम, 8 ओम, फिर इसको जोड़ दिया 8 ओम, फिर 8 ओम। तो ये क्या मिलेगा, बोले 8 ओम 8 ओम 4 ओम, ये 8 8 पैरेलल 4 4 सीरीज में 8 ओम का रेजिस्टेंस मिल गया। ऑब्टेन एंड एक्सप्रेशन फॉर द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर व्हेन अ वोल्टेज V is applied across it. Heating effect of electric current is desirable as well as undesirable. Explain this statement. कह रहा है कि हीटिंग इफेक्ट जो हमारा करंट पे है, तो बोले H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT हम लगाते हैं कब, जब कांस्टेंट पोटेंशियल हो। जो पोटेंशियल है वो कैसा रहे, कांस्टेंट। अब अगर ये पोटेंशियल वेरी कर रहा है, प्रोड्यूस अ कंडक्टर व्हेन वोल्टेज V इज अप्लाइड। अनडिजायरेबल कब होगा, बोले जब ये हमारा जो वोल्टेज है ये क्या हो जाए, वेरिएबल। तो वोल्टेज वेरी करेगा तो अनडिजायरेबल होगा, और जब वोल्टेज वेरी नहीं करेगा तब क्या होगा, बोले फिर कांस्टेंट वोल्टेज के लिए H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT लगाएंगे। मींस ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट and time for which the circuit is on, and it also depends upon the resistance of the conductor. 3 incandescent bulbs of 100 watt each are connected in series in an electric circuit. 3 बल्ब हमको लगाने जो 100 वॉट के हैं, जिनको अप्लाई कर रहे हैं सीरीज में। And another set of 3 bulbs of same wattage are connected in parallel to the source. Will the bulbs in 2 circuit glow with the same brightness? Answer है नहीं। क्यों, बोले क्योंकि जब भी हम पैरेलल अप्लाई कर रहे हैं, एक में कह रहा है कि तीनों बल्ब को कैसा लगा दीजिए भैया, सीरीज में। सीरीज में लगाने पे इनको पोटेंशियल V1 मिलेगा, इनको V2 मिलेगा, इनको V3 मिलेगा। जबकि जब हम इन्हीं बल्ब को पैरेलली लगा देंगे, पैरेलल लगा देंगे तो सबका पोटेंशियल V होगा, जिसकी वजह से घर में लगाए गए सभी बल्ब का हमारा जो ब्राइटनेस है वो सेम मिलता है। ठीक, तो जब हम पैरेलल लगाएंगे तो उनका जो ब्राइटनेस है वो सेम होगा, लेकिन अगर सीरीज में देखें तो सीरीज में इनका ब्राइटनेस सेम नहीं होगा, क्योंकि उनका पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। और बोले इसमें वॉटेज सेम है, सेम पावर कंज्यूम करेगा, तो बोले सब बिल्ट पावर किस पे डिपेंड कर रहा है, P इज इक्वल्स टू V इंटू I पे। जब इसका ये डिफरेंस होगा, ये यहां पर बोले पावर सबके बराबर है और करंट सबको डिवाइडेड मिलेंगे। Now let one bulb in both the circuit get fused. Will the rest of bulbs continue to glow in each circuit? कह रहा इसमें से एक बल्ब फ्यूज कर देते हैं कोई से, तो मान लेते हैं बीच वाला बल्ब इसमें भी फ्यूज कर दिया, बीच वाला इसमें भी, तो क्या हमारा सर्किट कंटिन्यूअस करंट फ्लो करता रहेगा? इसके लिए आंसर है नो, इसके लिए है यस। पैरेलल में एक कोई हमारा रेजिस्टेंस खराब होगा, उससे फर्क नहीं पड़ता, बाकी दो ग्लो करते रहेंगे। लेकिन सीरीज में अगर एक भी बल्ब या कोई भी सर्किट बीच में डिस्टर्ब हुई तो पूरा का पूरा सर्किट हमारा। ठीक, आज के लिए इस लेक्चर में बच्चों इतना ही रखते हैं, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर कोई आपको क्वेश्चन में कोई भी डाउट है इस चैप्टर को लेकर के, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लर्निंग फोरम टीम प्रयास करेगी कि आपके सभी डाउट को जल्द से जल्द सॉल्व करके आपके पास तक पहुंचाया जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।